नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में हमारे साथ आज कुमारी शैलजा जी हैं जो कि हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। और आज पंचकुला में महिला एवं उत्पीड़न दिवस एक जो मनाया जा रहा है, महिला उत्पीड़न दिवस, उसके बारे में बात करते हैं। शैलजा जी, आप ये जो आज मना रहे हैं महिला उत्पीड़न दिवस, ये आपका कांग्रेस की ओर से नेशनल लेवल पर है या स्टेट लेवल पर आप मना रहे हैं, और किस बात को लेकर आज ये मनाया जा रहा है? बात दिवस की नहीं है, यहाँ पर तो रोज़ ये दिवस हो रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है। आज कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर एक धरना कर रही है ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट हम कर सकें। आज के दिन चाहे हमारा देश हो, हम प्रदेश की बात करते हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों में आपने देखा और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये रिकॉर्ड की बात है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न, गरीब वर्गों पर उत्पीड़न, अत्याचार, दलितों पर, ये दिन प्रतिदिन अपराध की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं हमारे राज्य में। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमारी बहनों की आवाज़ बनकर, हमारे गरीब वर्ग की आवाज़ बनकर, सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने हमेशा इन मुद्दों को उठाया है। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा, चाहे कोई भी कैसी भी बात हो, उन्होंने हमेशा वो गरीब आदमी की, महिला के सशक्तिकरण की बात करते रहे। तो हम आगे उनकी बात को लेते हुए, संदेश को लेते हुए, हम लोगों के बीच में कांग्रेस जन आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो आप भी मानते होंगे, प्रभारी विवेक बंसल जी आए हैं और हमारे कांग्रेस जन यहाँ। एक बात तो आप भी मानते होंगे कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होते हैं वो किसी एक स्टेट में नहीं है, या जहाँ पर बीजेपी है वहीं नहीं है, हर जगह है। चाहे कांग्रेस भी किसी स्टेट में है तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो तो रुक ही नहीं रहे हैं, चाहे कांग्रेस की स्टेट की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें। फ़र्क ये है, और ये बात आप भी मानेंगे, कि चाहे हम यूपी की बात करें, यूपी में आपने देखा कि इनके प्रतिनिधि तक उसमें लिप्त रहे। और सरकार पर विश्वास कैसे बनेगा जनता का जब सरकार सामने आ जाती है उनको बचाने के लिए, बजाय इसके कि जो विक्टिम है उसके साथ खड़ी हो, जिन्होंने उत्पीड़न किया है, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर हो, उनके साथ खड़ी नज़र आती है जब सरकार, तब लोगों का विश्वास उठता है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज़ बनकर हम खड़े हैं। बल्लभगढ़ में आप विक्टिम के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो आरोपी है वो आपके नेता का ही एक रिश्तेदार है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसको कंडेम किया। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे उसको धर्म का नाम देना चाहे, रंग देना चाहे, चाहे जाति का रंग देना चाहे, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हम सभी लोग, हम ये कहते हैं कि अपराधी का ना कोई धर्म है और ना कोई जाति है, उसमें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये कांग्रेस को इसमें बीच में ना घसीटा जाए, बल्कि हम लोग वहाँ पर गए और परिवार के साथ हमने उनका दुख बांटा। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर नहीं जा पाए हैं, और आपने देखा कि जिस तरह से हम गए, हमारे ऊपर भी उन्होंने किया। उस बात को छोड़ दीजिए, हमें उस चीज़ का कोई वो नहीं है, लेकिन जहाँ भी इस तरह की बात होती है, कांग्रेस पार्टी विक्टिम के साथ खड़ी है। और ये लोग अपराध को कोई और रंग देने की कोशिश ना करें, और जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर जो सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है, लोग फांसी मांग रहे हैं उनके लिए, हमको लगता है कि फांसी होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ आसपास के आपके 4-5 विधायक नजर आते हैं, बाकी विधायक यहाँ आपके साथ नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? हालांकि चंडीगढ़ में सेशन है, आज सभी को आना भी है, तो यहाँ पर भी वो आपके साथ बैठ सकते थे। नहीं, काफ़ी आए हैं और चले गए हैं। आप शायद लेट आए तो आते गए और चले गए। वो उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ हमसे मिलकर और लोगों के सामने अपनी प्रेजेंस जताकर गए हैं। चाहे सड़क पर हो, मैंने कहा, चाहे सदन में हो, तो इस बात को उठाया गया है और उठाएंगे। सेशन में आज क्या कोई कांग्रेस प्राइवेट बिल लेकर आ रही है? आज किसानों का चक्का जाम है। रेजोल्यूशन हमारे प्रभारी जी से। हमारे साथ प्रभारी जी हैं बंसल साहब। बंसल साहब, आज किसानों का बहुत चक्का जाम है पूरे इंडिया में, और आपकी जो
पंजाब की गवर्नमेंट है वो तो बाकायदा दिल्ली में आज धरना भी दे रही है। हरियाणा में विपक्ष के नेता ने कहा था कि हम प्राइवेट बिल लेकर आएंगे। क्या कोई ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं? विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा कांग्रेस की ओर से? देखिए, मेरी उनसे कल वार्ता हुई थी। उन्होंने कुछ इसका आभास मुझे दिया था। पूरी विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, पर मुझे इसका उन्होंने ये बात साझा की थी कुछ। तो संभावित है कि आज उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। क्योंकि पिछली बार जब एक दिन का सेशन हुआ तो विपक्ष वालों दूसरों ने कहा कि आपकी जो मिली भगत है कि कांग्रेस की और बीजेपी की सिर्फ एक दिन का सेशन रखा, किसानों के मसले पर चर्चा नहीं हुई। इस बार इनेलो आपसे पहले प्राइवेट बिल के बारे में लिख के दे देती है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा इसमें कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पे नजर आती है? देखिए, बैकफुट पे नहीं, हमने जो ख़ास तौर से हमने जो अग्रणी भूमिका, हमारा नेता आ गया, राष्ट्रीय नेता आ गया, ट्रैक्टर रैली को हमने सबसे पहले कार्यक्रम पूरे जनपद स्तर पर किए, व्यापक इस प्रदेश व्यापक कार्यक्रम किए और निरंतर कर रहे हैं। 19 तारीख को 8 तारीख को ट्रैक्टर रैली है हमारी, 8 तारीख को किसान सम्मेलन है, 11 तारीख को हमारा ये ट्रैक्टर रैली है। तो ये सब हम लोग तो जितने व्यापक स्तर पर, जितने युद्ध स्तर पर इस बिल को बाबत ले रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कोई भी इतनी गंभीरता और संवेदनशीलता से। एक होता है कि औपचारिक रूप से उस रस्म का निर्वाह करना, तो वो ये कर रहे होंगे। बड़ौदा में क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमें जो जितना भी आभास है उसके पश्चात यही, उसके फलस्वरूप ये महसूस होता है कि हमारी बहुत अच्छी जीत होगी। और ये आपके खेमे से ये आया था कि अगर बड़ौदा आप जीत जाते हैं तो उसके बाद प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव, सरकार भी गिर सकती है, ऐसी कोई बात है क्या? देखिए, एक संदेश तो जाएगा ही कि लोगों का अविश्वास इस सरकार के प्रति प्रकट होगा। और क्या घटनाक्रम होंगे उस पर मैं कुछ अभी से कहना मेरे लिए अनुचित होगा। वो घटनाक्रम जब आएंगे तब उसे देखा जाएगा। थैंक यू सो मच। आपने सुना कुमारी सैलजा को और विवेक बंसल जो प्रभारी हैं, महिला सुरक्षा पर बात की है और किसानों के मुद्दे पर बात की है। इस बातचीत पर आपका कमेंट क्या है? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा और इस वीडियो को अपने शेयर करना है। धन्यवाद, नमस्कार।